आप सभी ने कभी न कभी ये डायलॉग तो सुना ही होगा, जो कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, जिसे सुनते ही हमें सबसे पहले सन्नी पाजी का याद आता है, जिसकी आज से पहले रिलीज हुई सन 2001 में गदर एक प्रेम कथा मूवी ने सिनेमाघरों में धूम मचा दी थी, जिसका सेकंड पार्ट लगभग 22 साल बाद बना, जो कि गदर 2 है, जिसका फुल एक्सप्लेन आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अगर यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस मूवी की शुरुआत इसके फर्स्ट पार्ट से होती है, जहां हमें फ्लैशबैक के रूप में 1947 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें किस तरह से तारा सिंह और सकीना मिले और किस तरह से उन दोनों की शादी हुई और किस तरह से तारा सिंह ने सकीना के पिता अशरफ अली को इंसानियत की बात बताकर सकीना को पाकिस्तान से इंडिया लाए और किस तरह से उसका बेटा जीत हुआ। तभी हम अगला सीन 1954 का देखते हैं, जहां हमें मेजर अमित इकबाल को दिखाया जाता है, जो कि इस मूवी का मेन विलन होता है, जो कि नफरत से भरा होता है, जिसका एकमात्र लक्ष्य पाकिस्तान में रह रहे गैर हिंदुओं को मुसलमानों में तब्दील करना होता है और अपने 40 नौजवानों की मौत का बदला लेना होता है, जिसे तारा सिंह ने मारा था, जिसी के चलते उन्होंने सकीना के पिता अशरफ अली को फांसी पर चढ़वाया था, क्योंकि उसने तारा सिंह की मदद की थी। इसके बाद हम 17 साल बाद 1971 का सीन देखते हैं, जहां पर तारा सिंह अपने ट्रकों के साथ आर्मी कैंप की तरफ आ रहा होता है और वो मेजर जनरल के बुलाने पर बोलता है कि सर आपने मुझे कैसे याद किया। तब जनरल राघव बोलते हैं कि तारा तुम कैसे हो, सकीना और जीत कैसे हैं और उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है। जिस पर तारा सिंह बोलते हैं आप सभी की दुआओं से तो दोनों ठीक हैं, परंतु मेरा बेटा जीत बदमाश बन गया है, जिसका पढ़ाई पर बिल्कुल भी मन नहीं करता। वो तो एक्टर बनने का सपना देखता है, लेकिन मैं उसे आप जैसा बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। जिस पर जनरल राघव बोलते हैं जीत तो अभी छोटा बच्चा है, धीरे धीरे वह सब समझ जाएगा। तभी जनरल राघव तारा सिंह को बोलते हैं कि तारा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आपके यूनियन से मुझे 50 ट्रकों की ज़रूरत है, क्योंकि राम घाटी पर युद्ध होने की आशंका है। जिस पर तारा सिंह बोलता है मेरी जान मेरे भारत माता के लिए सदैव न्यौछावर है, आपको जब भी ज़रूरत पड़े मुझे याद कर लेना। इसके बाद हम तारा सिंह और उसकी बीवी सकीना और उसके बेटे जीत को देखते हैं, जो कि तीनों बहुत खुश होते हैं और तारा सिंह का सिर्फ एक ही सपना रहता है कि उसका बेटा जीत पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बन जाए। लेकिन उसका बेटा जीत का तो पढ़ाई से मेलों दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, वो तो बस एक्टिंग करना, मुंबई जाके हीरो बनना चाहता है। जिस पर तारा सिंह गुस्सा होकर सकीना को बोलता है कि ये सब तुम्हारे लाड प्यार के कारण हुआ है। जिसके बाद तारा सिंह अपने बेटे जीत को कमरे में बंद कर देता है और सकीना को कहता है कि इसे आज खाना मत देना, तभी वो सुधरेगा, और ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है दोस्तों, वह तारा सिंह के मना करने पर भी अपने बेटे जीत को खाना खिलाती है। तभी अचानक तारा सिंह आ जाता है और सकीना को पूछता है कि क्या तुमने जीत को खाना दिया। जिस पर सकीना नहीं बोलती है, जिसे सुनकर तारा सिंह खुद अपने बेटे के लिए खाना ले जाता है, क्योंकि वह अपने बेटे जीत से बहुत प्यार करता है, जिसे वह भूखा नहीं देख सकता। तभी जीत पढ़ने की एक्टिंग कर रहा होता है, जिसे तारा सिंह देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसका बेटा जीत जो कि पढ़ रहा होता है। तभी जीत बोलता है कि पापा मुझे नई बाइक चाहिए। जिस पर तारा सिंह शर्त रखकर बोलता है कि तुम्हें पहले कॉलेज में फर्स्ट आना होगा, फिर मैं तुम्हें नई बाइक दिला दूंगा। जिसे सुनकर जीत वहाँ से जाने लगता है। तभी तारा सिंह उसकी किताब को देख लेता है, जिसे वो पढ़ रहा था, जो कि एक्टिंग का होता है, जिसे तारा सिंह देखकर और गुस्सा हो जाते हैं और अपने बेटे जीत को वहीं पर एक थप्पड़ लगा देते हैं और उसे चंडीगढ़ हॉस्टल भेजने का निर्णय करता है। तभी एक रात अचानक सूबेदार जनरल का फ़ोन आता है और वो बताता है कि रामघाट की सीमा पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही होती है, और उन्हीं में से एक कमांडर बताता है कि पाकिस्तानियों के पास एनिमेशन है और हमारे पास हथियार जो नीचे है, जिसे हमें पहाड़ तक ऊपर लेके जाना है। तब मेजर बोलता है तुम थोड़ा रुको, मैं ट्रक भेजवाता हूँ, और वो ट्रक लेके आता है तारा सिंह और कमांडर को बोलता है कि सर आप चिंता मत करो, हम सारे एनिमेशन ऊपर लेके जाएंगे। और तारा सिंह ट्रक लेके पाकिस्तानी सैनिकों को कुचलते हुए ऊपर जाता है, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों का प्लान फेल हो जाता है। तभी हम पाकिस्तानी मेजर अमित इकबाल को देखते हैं, जो कि तारा सिंह को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसका सपना तारा सिंह को मारना आज पूरा होने वाला होता है। तभी मेजर हमीद अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देता है, जिससे जीत की खुशी में तारा सिंह आगे बढ़ते जाता है। लेकिन वह मेजर हमीद का एक प्लान होता है, जो कि तारा सिंह को मारने का था। तभी अचानक उसके और उसके ट्रक के ऊपर फायर होता है, जिससे तारा सिंह और उसके सभी साथी गायब हो जाते हैं, क्योंकि उसे पाकिस्तानी सैनिक अपने कब्जे में कर लेते हैं। तब सकीना और जीत बेस कैंप पर पहुंचते हैं और तारा सिंह के बारे में पता करते हैं। तब आर्मी ऑफिसर बताता है कि हमारे बहुत सारे नौजवान भी लापता हैं, हम प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते। अगर वो लोग पाकिस्तानी सोल्जर के हाथ पकड़े गए होंगे तो हम सोच भी नहीं सकते कि उन लोगों के साथ क्या क्या हो रहा होगा।
जिससे सकीना और जीत को उधर से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, जिससे सकीना पूरी तरह टूट जाती है और तारा के याद में हरदम रोती रहती है। और दूसरी तरफ जीत अपने पापा के बारे में हर टाइम सोचते रहता है। तभी वो अपने पापा का जिगरी दोस्त का चिट्ठी खोलकर देखता है, जिस पर उसका पाकिस्तान का एड्रेस लिखा होता है। अब उससे अपने माँ का हाल देखा नहीं जा रहा था और वो अपने पापा को भी नहीं खोना चाहता था, जिससे वह ठान लेता है कि वह पाकिस्तान जाएगा और अपने पापा को ढूंढकर वापस लाएगा। फिर वह अपने घर पर चिट्ठी छोड़ करके नकली आइडेंटिफाइड और पासपोर्ट बनवा के पाकिस्तान निकल जाता है। तभी उसकी मुलाकात पाकिस्तानी अफिसर से होती है, जो कि हर एक से पूछ रहे होते हैं कि तुम में से कोई हिंदुस्तानी है क्या, क्योंकि हिंदुस्तान से अभी बहुत से जासूस आ रहे हैं। अगर होगा तो बता दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहना। तभी पाकिस्तानी अफिसर एक आदमी को पूछते हैं, जो कि लखनऊ से होते हैं, कि हिंदुस्तान में क्या मुसलमानों के साथ बुरा बर्ताव होता है। जिस पर वह आदमी बताता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है करके, वहाँ पर तो सभी हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह रहते हैं। जिससे पाकिस्तानी अफिसर भड़क जाते हैं और उसे डंडे से मारने लगते हैं। यह सब देखकर जीत चौकन्ना हो जाता है कि उसे अब क्या बोलना है। तभी अगला नंबर जीत का आता है, जो कि हिंदुस्तानियों को भला बुरा कहकर वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी वहीं खड़े ISI अनवर अली को पता चल जाता है कि जीत हिंदुस्तानी जासूस है। इसके बाद अगले सीन में हम जीत को तारा के दोस्त गुल्लू के पास देखते हैं, जो कि पूछता है कि मेरे पापा के बारे में कुछ पता चला। जिस पर गुल्लू बताते हैं कि भारत से कुछ सैनिक और ट्रक ड्राइवर को बंदी बना के लाया गया है, जिसे लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया है। जिसे सुनकर जीत खुश हो जाता है कि उसका पापा ठीक है। और उसके बाद हम जीत, गुल्लू और अब्दुल अली को नौकरी के प्रबंध में कुर्बान खान के पास देखते हैं, क्योंकि वहीं से उन्हें अपने पापे को ढूंढने का रास्ता नज़र आता है, जो कि उस नौकरी के माध्यम से ढूंढता है। तभी वहीं पर जीत की मुलाकात मुस्कान से होती है, जो कि कुर्बान की बेटी होती है, जिससे जीत की दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। तभी ईद के दिन मुस्कान जीत को प्रपोज करती है और कहती है कि इस ईद में मैं अब्बू से खान साहब को मांगूंगी, जो कि जीत होता है। तभी अगले दिन जीत को हम गुल्लू के पास देखते हैं, जो कि अपने सूबे से काम पर नहीं आया था। तभी वो गुल्लू को बताता है कि मुस्कान अब मुझसे शादी करना चाहती है। जिस पर जीत अपने आप को कोसता है कि मैंने गलत किया, कि मुझे किसी लड़की के जज्बातों के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। तभी अचानक मुस्कान आ जाती है, जिसे जीत सब कुछ सच सच बता देता है कि उसका नाम अशरफ अली नहीं है, चरणजीत सिंह जीत है, जो कि तारा सिंह का बेटा है और वह कोई हिंदुस्तानी जासूस नहीं है, जो अपने पापे को ढूंढने के लिए पाकिस्तान आया है। जिसे मुस्कान सुनकर जीत का साथ देने का फैसला करती है और उसे उसके पापे तक मिलाने में मदद करती है। तभी ईद का खाना पहुंचाने के लिए मुस्कान और जीत लाहौर जेल जाते हैं, जहां पर उसकी मुलाकात मेजर हमीद इकबाल से होती है, जो कि बहुत ही खतरनाक शख्स होता है, जो कि हर एक कैदियों को जानवरों की तरह मारता है। जिसे देखकर जीत रोने लगता है, क्योंकि वह अपने पापे को ढूंढ रहा होता है। फिर उसी रात मुस्कान के घर पर ISI आते हैं, जो कि जीत को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ पता चल चुका होता है। तभी जीत रात के अंधेरे में जेल पहुंचता है और अपने पापे को ढूंढने लगता है। तभी एक कैदी जीत को बताता है कि बेटा तारा सिंह को तो उन्होंने पकड़ा ही नहीं है। जब उन्होंने बमबारी की तब तारा सिंह नदी में गिर गया था और उन लोगों ने सिर्फ हमें ही पकड़ा है। और दूसरी तरफ तभी तारा घर पहुंचता है और सकीना को सारी बात बताता है कि किस तरह वह नदी में गिर गया था और वह कैसे कोमा में चला गया था। वह चाहकर भी घर नहीं पहुंच सकता था और न ही किसी से बात कर सकता था। और जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा जीत उसे बचाने के लिए पाकिस्तान चला गया, तब वह सकीना पर बहुत गुस्सा होता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। तभी सकीना बताती है कि वह हमें बिना बताए घर पर चिट्ठी छोड़ के पाकिस्तान चला गया है। जिस पर तारा सिंह जीत को घर वापस लाने का सकीना को वादा करता है। फिर तारा सिंह पाकिस्तान के लिए रवाना होते हैं। जहां पहुंचते ही तारा सिंह देखते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा होता है और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे होते हैं। जिस माहौल को तारा सिंह देखकर वहां से चुपचाप चला जाता है और गुल्लू के घर पहुंचता है, लेकिन गुल्लू उधर नहीं रहता। तभी रास्ते में तारा को उसका दोस्त इकबाल उठा लेता है, तो उसे बाद में गुल्लू से मुलाकात करवाता है। फिर जीत का पता चलता है कि उसे पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया है। तभी दूसरे सीन में हम हमीद इकबाल को देखते हैं, जो कि जीत को मार रहा होता है। तभी जीत बोलता है कि अगर मेरे पापा को पता चल गया कि तूने मेरी ऐसी हालत की है, तो मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे इतने चित्र करेंगे कि पूरा पाकिस्तान नहीं समेट पाएगा। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं, जहाँ पर जीत को बंदी बनाकर आगाम पाकिस्तान के भीड़ के पास लाया जाता है, जहाँ जीत पर मुस्कान का बलात्कार करने का आरोप लगाया जाता है, जिसे बुलवाने के लिए हमीद इकबाल ने मुस्कान को मजबूर किया था। जिसे सुनकर सभी लोग जीत को पत्थर से मारने लगते हैं।
तभी वहाँ पर तारा सिंह की एंट्री होती है, जो कि इस मूवी का बेस्ट सीन होता है। यहीं से तारा सिंह और हमीद इकबाल के बीच लड़ाई शुरू होती है। इसके बाद तारा सिंह का दोस्त लोगों के भीड़ के बीच में बम फेंक देता है, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। जहां तारा सिंह पाकिस्तानी सैनिकों को मारते हुए अपने बेटे जीत को वहां से बचा लेता है, जिससे सारे बड़े ऑफिसर हमीद इकबाल पर थू थू करने लगते हैं कि तुमने उसे नहीं पकड़ सका, और जिसे पकड़ने के लिए उसे उसके सर 72 घंटों का वक्त देते हैं। तभी दोनों एक घर में सकीना से बात कर रहे होते हैं, जो कि वहाँ से निकलने की बात कर रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त गुल्लू बताता है कि पाकिस्तान के सारे रास्ते और बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं, अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। तभी अचानक पाकिस्तानी आर्मी का अटैक होता है, जिससे तारा सिंह और जीत बचते बचते वहाँ से फिर भाग जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर दोनों फिर से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को फिर से इधर उधर ढूंढने लगते हैं। लेकिन वे दोनों फिर से एक जगह पर मिल जाते हैं और दोनों बॉर्डर क्रॉस करने लगते हैं, जिसकी मदद मुस्कान के पिता कुर्बान खान करते हैं और अपनी बेटी का हाथ जीत को दे देते हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी मुस्कान से बहुत प्यार करता है, जो कि उसकी खुशी में ही अपनी खुशी को देखता है। तभी अचानक मेजर हमीद मुस्कान के पिता, भाई और उसके मां को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं, जिससे फिर तारा सिंह और उसका बेटा जीत और मुस्कान पकड़ा जाते हैं। इसके बाद मेजर हमीद उन सभी को लकड़ी से बांध देते हैं और तारा सिंह को हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा बोलने के लिए मजबूर करते हैं, जिस पर तारा सिंह बोलता है कि मेरे मुर्दाबाद बोलने से क्या हिंदुस्तान मुर्दाबाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिससे मेजर हमीद गुस्सा होकर हिंदुस्तान को मारने का धमकी देता है, जिससे तारा सिंह उस लड़की को तोड़कर फिर से सभी को मारने लगता है और इस बार लड़ाई टैंकों के साथ होता है। तभी मेजर हमीद तारा सिंह को पकड़ते पकड़ते इंडिया बॉर्डर पर आ जाता है, जहां पर उसे इंडियन आर्मी पकड़ लेते हैं। लेकिन उसे फिर एक बार और मौका दिया जाता है, लेकिन उसकी नीयत तो तारा सिंह को मारने की रहती है। जहां पर वो बंदूक से तारा सिंह को मारने ही वाला होता है कि उसे इंडियन आर्मी वाले वहीं पर शूट कर देते हैं और वो मर जाता है। इस तरह मूवी की एंडिंग होती है। लेकिन इन सभी के बीच जो फाइट सीन है ना दोस्तों, वो कमाल का है। आप सभी को ना ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। अगर हमारी यह मूवी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।